स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो आपके लिए है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ स्पेशली ये जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक्सपीरियंस है, इसके जो ये 5% वेटेज है ये किस किस कैंडिडेट को मिल सकता है। आज इसके ऊपर जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे आपको लिख करके दिए गए हैं सारे पॉइंट्स एक एक करके अच्छे से क्लियरिटी के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। आप सभी को पता है कि जो एचएसएससी सीट जो टीजीटी की वैकेंसी निकली है उसके अंदर रिटन एग्जाम आपका है 95% वेटेज लेकर के जाएगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाला वेटेज है सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाला एक्सपीरियंस वो 5% लेकर के जाएगा। टोटल आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 0.95 मार्क्स यहाँ पे जो है दिया जाएगा। अगर आप फिफ्थ ऑप्शन को नहीं भरते हैं, जिस भी का भी आप आंसर नहीं करना चाहते, ठीक है, सबका नहीं भरना, जिस क्वेश्चन को आप आंसर नहीं करना चाहते हो उस क्वेश्चन का आपको 5 जो ऑप्शन है वो बबल करना है, नहीं तो आपके इतने नंबर जो है काट लिए जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ कि ये 5% वेटेज है वो किसको मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ना टीचिंग एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। ये पूरा मैंने पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। टीचिंग गोल्स मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जाएंगे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे साफ लिख रखा है कि जो एक्सपीरियंस है सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया का वो तभी कंसिडर होएगा जैसे मान लीजिए आपने किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट, कमीशन बोर्ड या कॉर्पोरेशन, मतलब कहीं पर भी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में अगर आपने काम किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वहाँ का एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के द्वारा आपको साइन करके दिया गया होगा जहाँ पर आपने काम करा है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर जो सर्टिफिकेट है उसको काउंटर साइन भी करा होना चाहिए बाय द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कि हाँ भाई आपने यहाँ पे क्या किया है, काम किया है और आपके पास इस पर्टिकुलर फील्ड में, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फिर कमीशन या फिर बोर्ड में क्या है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास है कि आप ऐसे ही नहीं क्लेम कर सकते हो कि भाई मेरे पास जो है एक्सपीरियंस है, बल्कि इन्होंने साफ कहा है कि भाई जिस भी डिपार्टमेंट में जहाँ पर भी आपने यहाँ पे काम करा है वहाँ का इनके द्वारा इशू किया हुआ एक इनकी ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इनके द्वारा इशू किया हुआ आपके पास सारी जो चीज़ें होनी चाहिए, जिसके अंदर सैलरी आपकी पता होनी चाहिए, मतलब लिखित में होगी, उसमें सैलरी होगी, डेजिग्नेशन होगा, कब आपने ज्वाइन करा था, कितने पीरियड ऑफ सर्विस है आपका, डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें उस सर्टिफिकेट के अंदर क्या होगी, मेंशन होगी, ताकि आप क्लेम कर सके भाई मैंने यहाँ पे काम किया है, मेरे पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है, ताकि आपको 5% वेटेज का यहाँ पे लाभ हो सके, ठीक है। तो ये तो था टीचिंग एक्सपीरियंस की बात। अब यहाँ पर जो 5% वेटेज है फॉर द सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की जो बात करी गई है वो एक एक करके अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे किन किन कैंडिडेट जो है यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले तो एन एप्लीकेंट शैल बी एंटाइटल्ड 5% वेटेज आपको दिया जाएगा, और किन किन को दिया जाएगा वो अच्छे से यहाँ पे देखेंगे। सो आपका फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे नाइदर ही हिमसेल्फ, और ना ही, मतलब ये है कि जो भी एप्लीकेंट है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, तो एप्लीकेंट स्वयं यानी कि जो अभ्यर्थी है जिन्होंने भी एप्लीकेशन को साइन करा है, जो भी फॉर्म भर रहे हैं वो स्वयं और उनके फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। अब इस फैमिली के अंदर कौन कौन आता है ना, ये भी तो डिपेंड करता है ना, फैमिली के अंदर कौन कौन काउंट करे जाएंगे, तो वो भी नीचे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये मान के चलो कि जो एप्लीकेंट है जिन्होंने भी फॉर्म भरा है वो और उनके परिवार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ना ही तो हरियाणा गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, ना ही अदर स्टेट गवर्नमेंट में, अगर आप अदर स्टेट के हो तो, या फिर आपके कोई भी फैमिली में अगर मेंबर अगर अदर स्टेट में जॉब करते हैं तो भी नहीं होना चाहिए, और सेंट्रल लेवल पर भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे 5% वेटेज के लिए जो है क्लेम कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे एनुअल इनकम की बात करी गई है। जिस भी ईयर में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल रहे हो उससे प्रायर ईयर यानी कि उससे पहले जो वित्तीय वर्ष गया है उसके अंदर आपकी जो एनुअल इनकम है यानी कि जो सालाना आय है वो यहाँ पे 1,80,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये 1,80,000 रुपये से कम है, 1,80,000 से कम है, तो ही आप 5% ये जो दिया जाता है इसके लिए आप लोग क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने मेंशन करी है कि जो रेगुलर एम्प्लॉई है, जो यहाँ पे लिखा गया है, जैसे ये ऊपर लिखा गया था इधर कि जो फैमिली का जो मेंबर है, या तो आप खुद या फिर फैमिली के मेंबर जो है वो एक रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए है। रेगुलर एम्प्लॉय से मतलब है कि आप परमानेंट बेस पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वो लोग काउंट नहीं करे गए जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे है या फिर डेली वेजेस या फिर गेस्ट टीचर है, ठीक है, उनको यहाँ पे काउंट नहीं किया गया है। रेगुलर एम्प्लॉय का मतलब ये नहीं है कि आप इनमें से कोई हो, रेगुलर एम्प्लॉय का मतलब है कि आप एक परमानेंट पोस्ट पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। और फैमिली का
मतलब क्या है, डेफिनेशन ऑफ फैमिली इन्होंने बताया अच्छे से कि फैमिली का मतलब है, फर्स्ट पॉइंट है मेल एप्लीकेंट, यानी कि अगर आप मेल अभ्यर्थी हैं तो मेल एप्लीकेंट मीन्स आप खुद मतलब हिमसेल्फ मतलब स्वयं, आपके फादर आते हैं उसमें, मदर आती है, वाइफ आती है, अनमैरिड ब्रदर एंड सन आते हैं। तो ये जो है मेल एप्लीकेंट है अगर आप, तो आपके जो भी फैमिली में काउंट होते हैं वो ये सारे लोग काउंट होते हैं, जो भी अदर पर्सन है वो आपकी फैमिली में यहाँ पे काउंट नहीं होता। फीमेल अनमैरिड अगर एप्लीकेंट, अगर आपकी शादी नहीं हुई, आप फीमेल हो तो आप स्वयं आते हो, आपके फादर आते हैं, मदर आते हैं और आपके अनमैरिड ब्रदर यहाँ पे आते हैं। अगर आपका ब्रदर मैरिड है तो आप वो जो है यहाँ पर स्पेसिफिकली काउंट नहीं होते। फीमेल मैरिड एप्लीकेंट की अगर बात करी जाए, जिनकी शादियां हो गई है, तो वो इसमें खुद आती है, उनके हस्बैंड आते हैं, उनके सास ससुर आते हैं, अनमैरिड ब्रदर इन लॉ आते हैं एंड सन्स, यानी कि अगर आपके कोई ब्रदर इन लॉ है तो वो अनमैरिड आपके जो है यहाँ पे काउंट किए जाएंगे, मैरिड है तो यहाँ पे काउंट नहीं होंगे। डाइवोर्स अगर हो रखा है तो डाइवोर्स जो फीमेल एप्लीकेंट है वो यहाँ पे खुद आती है, उनके फादर आते हैं, मदर आते हैं और आपके अनमैरिड ब्रदर एंड सन यहाँ पे काउंट होते हैं। तो जो भी फैमिली का इन्होंने बताया वो सारी चीज़ें आप अच्छे से यहाँ पे देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे पढ़ते हैं, इफ द एप्लीकेंट इज अ विडो, अगर जो भी एप्लीकेंट यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं अगर वो विडो है, तो अगर विधवा कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपको 5% का वेटेज मिलेगा। या फिर सेकंड बात ये है कि अगर आप पहली या फिर दूसरी संतान है अपने माता पिता के, अगर आप पहली या दूसरी संतान है और आपके पिता की जो है डेथ हो गई है उनकी 42 साल एज से पहले, ठीक है, अगर फादर की डेथ 42 साल एज से पहले हो गई है और आप उनकी पहली या फिर दूसरी संतान है तो आप 5% जो है क्लेम कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप पहली या फिर दूसरी संतान है और आपके जो फादर है वो आपके 15 ईयर्स की एज होने से पहले ही एक्सपायर कर गए थे, ठीक है, तो भी आप इस चीज़ के लिए क्लेम कर सकते हो। मतलब कि जो एप्लीकेंट है उनकी जो आयु है, इन्होंने बताई है कि अगर आपकी आयु 15 साल नहीं हुई थी उससे पहले ही अगर आपके फादर एक्सपायर हो गए थे तो भी आप इस फॉर्म को ये जो क्लेम है आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है भाई, ये सारा डाटा कहाँ से उठाया जाएगा, परिवार पहचान पत्र से सारी चीज़ें यहाँ पे जो है उठाई जाएंगी, ठीक है। तो 5% का वेटेज आपको यहाँ पे दिया जाएगा अगर आप ऊपर के सारे जो पॉइंट्स हैं उनको अगर एग्री करते हो तो। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप इन जाति से बिलोंग करते हो, विमुक्त जाति, तापरीवास जाति या फिर नोमैडिक ट्राइब ऑफ स्टेट से अगर बिलोंग करते हो, जो कि ना तो SC में आते हो ना ही BC क्लास में आते हो, तो आप यहाँ पे 5% वेटेज को क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है, इफ़ द पर्सन ही शेल बी अवॉर्डेड हाफ, अब यहाँ पे ये बताया गया कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस अगर 6 मंथ का प्लस का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। और आपको यहाँ पे क्लेम नहीं आप कर सकते हो, कब नहीं कर सकते हो, जब आपके पास 6 मंथ से कम का एक्सपीरियंस है या फिर 8 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप इस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी भाषा में यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद है, नो एप्लीकेंट शेल बी गिवन मोर देन, अब यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई मैक्सिमम जो दिया जाएगा वो 5% वेटेज दिया जाएगा, इससे अलावा कोई भी वेटेज उनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। सेकंड पॉइंट है, द वेटेज बाय हरियाणा HSSC के द्वारा या फिर एनी अदर रिक्रूटमेंट एजेंसी बॉडी शेल ओनली बी, मतलब ये है कि ज़िंदगी में एक ही बार आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप C and D, कि ये मतलब ये नहीं है कि आपने इस फॉर्म को भर लिया और इसके लिए फ़ायदा उठा लिया और मान लीजिए आप नेक्स्ट टाइम कोई और फॉर्म भर रहे हो तो आप उसके लिए फ़ायदा उठाएंगे नहीं, आप इसको एक ही बार जो है क्लेम कर सकती हैं। इफ़ अ पर्सन हिमसेल्फ, अब यहाँ पे जो पॉइंट बताया गया वो ये बताया गया कि अगर आप खुद या फिर आपकी फैमिली मेम्बर में से अगर किसी ने भी कभी भी इस क्राइटेरिया का 0.5% क्राइटेरिया का अगर फ़ायदा उठाया, अगर इसको क्लेम किया गया है तो फिर आप इसको क्लेम नहीं कर सकते हो। मतलब कि आपके परिवार में कोई भी पर्सन अगर क्लेम करता है तो वो एक ही बार क्लेम कर सकता है, दोबारा कोई दूसरा पर्सन उसको क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। इफ़ ए पर्सन रिज़ाइन, अब इसमें ये कहा गया कि कोई भी अगर पर्सन है जिसने अगर गवर्नमेंट सर्विस में अगर काम किया और उससे रिज़ाइन कर दिया गया है, ठीक है, अगर उससे जो है त्यागपत्र अगर दे दिया है और वो रेगुलर बेसिस पे थे किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, कहीं भी हरियाणा गवर्नमेंट में या फिर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर काम करते हो, रिज़ाइन दे दिया है उन्होंने, तो भी आप इस क्लेम को यहाँ पे नहीं कर सकते हो, आप 5% क्लेम यहाँ पे नहीं ले सकती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको यहाँ पे बताए गए थे कि आप कौन कौन है जो कि आप इस चीज़ को 5% का जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया
उसको क्लेम कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होगी। अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो जिस भी पर्टिकुलर बोर्ड, डिपार्टमेंट, कमीशन जहाँ पर भी आपने काम किया है तो वहाँ का इशू किया हुआ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए है। उस सर्टिफिकेट के अंदर आपको प्रॉपरली सब कुछ बताया लिखा हुआ होना चाहिए, आपने कब ज्वाइन किया था, क्या आपका डेजिग्नेशन था, क्या आपकी सैलरी थी, एवरीथिंग सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप इस चीज़ को क्लेम कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ पे वीडियो समझ में आया होगा, आपकी हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई इसको लाइक कर देना, शेयर कर दीजिए सभी के साथ, ताकि सभी को जो है नॉलेजेबल थिंग्स मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।